हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हुए अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को समझते हैं। एक्सरसाइज 3.1 को बनाने के लिए सबसे फर्स्ट हमें उसके ऑल कॉन्सेप्ट को सीखने की और जानने की जरूरत है। तो सबसे फर्स्ट इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के ऑल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैचिंग ऑफ द गिवन टेबल को कंप्लीट करते हैं। इसमें हमको मैच करने के लिए बोल रहा है कि इसमें सिंपल कर्व कौन से हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से हैं, और सिंपल कर्व जो क्लोज्ड नहीं है और नॉट सिंपल कर्व है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखें तो ये जो कर्व है एक सिंपल कर्व है और बट क्लोज नहीं है, तो ये सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, तो ये हमारा इससे मैच करेगा। एंड सेकेंड हमें को देखना है सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो ये कर्व हमारा सिंपल भी है और क्लोज भी है। और साथ ही साथ ये भी जो है नेक्स्ट यदि हम देखें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए क्लोज्ड सिंपल कर्व, ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। तो ये दोनों ही कर्व हमारे क्लोज्ड कर्व हैं बट ये हमारे सिंपल कर्व नहीं है। नेक्स्ट कर्व से मिलता है नॉट ए सिंपल कर्व, तो ये दोनों ही कर्व हमारे एक सिंपल कर्व को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट हमको कर्व की डेफिनेशन जो हमने क्लास 7 में देखा था कि यदि हम पेंसिल से बनाते हुए इन कर्व को देखें तो ये हमारे जो कर्व है, ये कर्व हमारा सिंपल कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व हमारा सिंपल कर्व को रिप्रेजेंट करता है, बट ये दो कर्व है हमारे सिंपल कर्व्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और ये कर्व जो है हमारे सिंपल क्लोज कर्व को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल मीन्स सरल और क्लोज मतलब सरल बंद वक्र को क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं पॉलीगॉन किसे कहते हैं। लाइन सेगमेंट से बनी हुई बंद आकृति ही हमारी जो कहलाती है वो पॉलीगॉन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट कर्व देखा, ये हमारा एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ओनली लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो अ सिंपल क्लोज कर्व विच इज मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द पॉलीगॉन। तो ये हमारे ऑल थ्री जो हमारे जो फिगर्स हैं वो हमारे कर्व हैं और पॉलीगॉन भी हैं, बट यहाँ पे हम ये थ्री फिगर्स को यदि हम देखें तो लाइन सेगमेंट से तो बने हैं बट ये सिंपल कर्व्स नहीं है, ओके। और ना ही ये सिंपल कर्व जो हमारा क्लोज भी नहीं है। तो लाइन सेगमेंट से बने हुए सिंपल क्लोज कर्व को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। दिस ऑल थ्री कर्व हमारे पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स कहते हैं। अभी हमने देखा कि सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं उन्हें हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो फर्स्ट पॉलीगॉन जो जिसमें 3 साइड्स होती हैं जिन्हें हम ट्रायंगल डिफाइन करते हैं, जिसमें 4 साइड्स होती हैं उन्हें क्वाड्रिलेटरल डिफाइन करते हैं, जिसमें 5 साइड्स होती हैं उन्हें पेंटागन डिफाइन करते हैं, जिसमें 6 साइड होती है उन्हें हेक्सागन डिफाइन करते हैं। हेक्सागन मीन्स षटभुज, और हेप्टागन जिसमें 7 साइड्स होती हैं, ऑक्टागन जिसमें 8 भुजाएं होती हैं, 8 साइड से बॉन्डेड पॉलीगॉन को हम ऑक्टागन कहते हैं। और नोनागॉन मीन्स जिसमें 9 साइड्स होती हैं, और डेकागॉन मीन्स जिसमें 10 साइड्स होती हैं। इस प्रकार हम एन पॉलीगॉन को डिफाइन करते हैं, एन साइड पॉलीगॉन जिसमें एन भुजाएं होती हैं। आइए इसके लिए हम छोटा सा बढ़िया एनिमेटेड वीडियो को देखते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल कहलाता है। नेक्स्ट ये स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। अब नेक्स्ट डिफाइन करते हैं डायगोनल्स। डायगोनल मीन्स अ डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन consecutive vertices of a polygon। यदि हमारा ये रेक्टेंगल है तो इसके consecutive वर्टेक्स को हमें नहीं ज्वाइन करना। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को P से अगर हम R को ज्वाइन कर रहे हैं और S से जो हम Q को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हमारे रेक्टेंगल के डायगोनल कहलाएंगे, विकर्ण जिसे हम कहते हैं। उस प्रकार यहाँ पे हमने देखा कि हमारे कितनी साइड है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 साइड पॉलीगॉन को जैसे हम पेंटागन कहते हैं, इनके डायगोनल को यदि हमें डिफाइन करना है तो अपोजिट वर्टेक्स को इन ज्वाइन करने वाली लाइन, केवल साइड को हमें छोड़ना है। ये हमारा एक पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स देखें
तो K से M और L से M, इसमें दो डायगोनल हमारे होंगे। तो डायगोनल्स मीन्स अपोजिट वर्टेक्स को हमें ज्वाइन करना है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को यदि हम ज्वाइन करते हैं तो उसे ही हम डायगोनल या विकर्ण डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर यानी अभ्यंतर भाग और एक्सटीरियर मीन्स बहिर्गत भाग किसे कहते हैं। यदि हमारा ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है तो इसके अंदर जो है हमारा ये शेडेड रीजन है, इसे ही हम गिवन कर्व के इंटीरियर पार्ट को डिफाइन करते हैं। और जो हमारा ये बाहर का शेडेड रीजन है ये हमारा एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द क्लोज्ड कर्व कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन किसे कहते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ये हमारे सारे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के टाइप कहलाते हैं और ये हमारे कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन को पहचानने का तरीका है कि यदि हम इनके डायगोनल्स को ड्रॉ करें तो इसके ऑल डायगोनल्स जो होते हैं सारे के सारे इंटीरियर पार्ट में लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को यदि ज्वाइन करें तो ये हमारे सारे डायगोनल्स ऑफ गिवन पॉलीगॉन आ जाएंगे। ये सभी जो है अंदर की ओर लाई करें। लेकिन यदि हम इस पॉलीगॉन में ड्रॉ करें तो इसका जो डायगोनल है वो आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन आ रहा है। यहाँ पे भी डायगोनल को ड्रॉ करें तो ये आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन आ रहा है। यहाँ पे भी डायगोनल ड्रॉ करें तो ये आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन आ रहा है। तो हैंस ऐसे पॉलीगॉन को हम कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। ये हमारा उत्तल बहुभुज कहलाता है, ये हमारा अवतल बहुभुज कहलाता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन को पहचानने का एक अनदर वे भी होता है जो हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है। यदि हम इसके इंटीरियर एंगल को ड्रॉ करें, हम देख रहे हैं कि इनके जो इंटीरियर एंगल की वैल्यू आएगी वो लेस देन 180 डिग्री आएगी। यदि किसी पॉलीगॉन के ऑल इंटीरियर एंगल की वैल्यू यदि लेस देन 180 डिग्री आए तो ऐसे पॉलीगॉन को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यानी उत्तल बहुभुज कहते हैं। यदि इस पॉलीगॉन के अगर हम इंटीरियर एंगल को देखें तो ये मोर देन 180 डिग्री जाएगी। रिफ्लेक्सिव एंगल जिसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। यदि किसी पॉलीगॉन के एनी वन इंटीरियर एंगल की वैल्यू यदि मोर देन 180 डिग्री हो जाए तो ऐसे पॉलीगॉन हमारे प्रतिवर्ती जो एंगल है प्रतिवर्ती कोण आ जाए तो ऐसे पॉलीगॉन को हम कॉनकेव पॉलीगॉन या अवतल बहुभुज कहते हैं। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यानी कि हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। अब हम देखेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एक रेगुलर पॉलीगॉन हम उन्हें कहते हैं जिनके ऑल एंगल इक्वल हो और ऑल साइड की लेंथ इक्वल हो, यानी इक्वी एंगुलर और इक्विलेटरल ऐसे जो पॉलीगॉन होते हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाते हैं। जैसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हैं जिसकी ऑल साइड की लेंथ इक्वल होती है और ऑल एंगल 60 डिग्री के होते हैं। हम स्क्वायर के बारे में जानते हैं, वर्ग के बारे में, कि इसकी ऑल साइड की लेंथ इक्वल होती है और ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो क्योंकि इनके ऑल एंगल की वैल्यू इक्वल है, ऑल साइड की लेंथ इक्वल है, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन डिफाइन करते हैं यानी कि समबाहुभुज डिफाइन करते हैं। और इर्रेगुलर पॉलीगॉन वो जिनके हमारे एंगल तो इक्वल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, बट ये जो दो साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, मतलब ऑल साइड की लेंथ हमारी इक्वल नहीं है, तो ये हमारे इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहलाते हैं। यहाँ पे हमारे सम एग्जाम्पल दिए हुए हैं रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन के। हमारे रेगुलर पॉलीगॉन है, इनके ऑल साइड की लेंथ इक्वल है और ये हमारे ऑल एंगल की वैल्यू इक्वल है। इसमें भी हमारे ऑल साइड की लेंथ इक्वल है, ऑल एंगल की वैल्यूज हमारी क्या है, इक्वल है। जब हम यहाँ पे अगर ऐसा साइन लगाएं, दोनों में ऐसे डबल डबल साइन लगा दें या सिंगल सिंगल साइन लगा दे तो ये इंडिकेट करता है कि इनकी लेंथ इक्वल है। जैसे यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है इस साइड की लेंथ इस साइड के लेंथ के इक्वल है, ये इंडिकेट कर रहा है इस साइड की लेंथ इस साइड के लेंथ के इक्वल है। लेकिन अगर हम इस पॉलीगॉन को देखें तो ओनली टू साइड्स इक्वल है, बाकी ये साइड की लेंथ अनइक्वल है, तो ये हमारा इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है, विच आर नॉट इक्वल। यहाँ पे इस साइड की लेंथ इसके इक्वल है, ये साइड लेंथ इसके इक्वल है, बट ऑल एंगल की वैल्यूज हमारी डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे केवल ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसलिए ये हमारा इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा, विषम बहुभुज जिसे हम कहते हैं। और ये हमारे सम बहुभुज के एंगल पॉलीगॉन कहलाते हैं जिनके ऑल एंगल और ऑल साइड्स इक्वल हो, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, इसको हम एनिमेशन की हेल्प से भी यहाँ पर समझेंगे।
तो सबसे फर्स्ट यदि हम देखें कि ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और इनके ऑल एंगल को एंगल 1 और ये हमारा हो गया एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6 और एंगल 4 ले लें। ओके, ये हमारे 2 ट्रायंगल हो गए। हम ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम की वैल्यू कितनी जानते हैं? 180 डिग्री होता है। यदि हम दोनों ट्रायंगल को ऐड करें तो दोनों ट्रायंगल के टोटल सम के जो इंटीरियर एंगल का जो सम आ जाएगा 180 प्लस 180 इज इक्वल टू टोटल हमारा क्या हो जाएगा? 360 डिग्री आएगा। तो इससे हम देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। सम ऑफ दिस ऑल इंटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ दिस ऑल इंटीरियर एंगल, यदि हम इनको दोनों को मिलाएंगे तो हमारे क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल के सम की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वाड्रिलेटरल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और इसकी सेकेंड एक्टिविटी को आइए हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल को समझने के लिए सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे स्पेशल पॉइंट को समझना होगा कि किसी भी पॉइंट पर बने हुए एंगल की जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री की होती है। जैसे कि आप यहाँ पे एनिमेशन में देख रहे हैं कि ये हमारा 0 डिग्री है, यहाँ पे ये रोटेट करते करते हुए जाते हुए ये जो एंगल हमारा फॉर्म कर रहा है इस पॉइंट पर वो हमारा टोटल 360 डिग्री का होता है। तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल की जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है। अब यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, क्वाड्रिलेटरल में ये हमारे एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा एंगल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल सी को। यदि ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एट दिस पॉइंट पे जाकर मिल रहे हैं तो टोटल जो एंगल को फॉर्म कर रहा है वो 360 डिग्री के एंगल को क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, ये हमारे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है। ये एट पॉइंट बी पर जाकर यदि मिल रहे हैं तो ये टोटल 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमारा क्वाड्रिलेटरल किसी भी पैटर्न में हो, हमेशा उनका जो सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल जो होगा वो ऑलवेज कितना होगा? 360 डिग्री का होगा। यदि हमारा क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर के पैटर्न में हो चाहे रेक्टेंगल के पैटर्न में हो, ऑलवेज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑलवेज हमारा क्या होगा? 360 डिग्री का होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री।